दोस्तों, अगर आप कनाडा में जाने की सोच रहे हो तो आपको कनाडा के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, तभी आप सही डिसीजन ले सकते हो। तो जो भी लोग कनाडा में जाने की सोच रहे हैं उन लोगों के लिए ये वीडियो एक बिगिनर्स गाइड होने वाला है। इसमें मैं आपको कनाडा के कॉस्ट ऑफ लिविंग के बारे में भी बताऊंगा, आपकी कितनी कमाई हो सकती है, कौन से जॉब्स के लिए आपको जाना चाहिए, कनाडा की पीआर किन लोगों को मिलती है, क्या क्या क्राइटेरियाज रहते हैं और कितने प्रकार के पाथवेज रहते हैं जिसमें आपको कनाडा में पीआर मिल सकती है। एंड दोस्तों, कनाडा में जाने के कुछ फ़ायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी है, तो हम हर चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो गाइस, कभी भी आप कोई भी डिसीजन लेते हो तो उसका आपको फुल रिसर्च करना ज़रूरी है। उसके बिना अगर आप कोई भी डिसीजन लेते हो तो आपको बहुत सारे सेटबैक्स का सामना करना पड़ता है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बाय द वे, अगर आप इस चैनल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आए जब भी मेरा कोई वीडियो अपलोड होता है। मैं वर्क वीज़ा, स्टडी वीज़ा एंड ओवरसीज जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर वीडियोस बनाते रहता हूँ। अब दोस्तों, जब भी आप कनाडा में जाके काम करने की सोचते हो उसके सबसे बड़े दो रीज़न रहते हैं लोगों के। पहला है कि कमाई अच्छी होती है और दूसरा है कि आपकी लाइफस्टाइल सुधर जाती है, आपका एक स्टेटस लेवल बढ़ जाता है। तो हम सबसे पहले कमाई से ही शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कनाडा की अलग अलग प्रोविंसेस है, हर एक प्रोविंसेस के अलग अलग मिनिमम वेजेस है और अलग अलग टैक्स स्लैब है। अगर हम बात करें इन जनरल टर्म तो आपकी $15 से $40 पर आवर की कमाई होती है। इसमें भी डिपेंड करता है कि आप कौन सी कैटेगरी ऑफ जॉब्स में जा रहे हो। अगर आप सेमी स्किल्ड या अनस्किल्ड कैटेगरी ऑफ जॉब्स में जाते हो, जैसे क्लीनर, हाउसकीपर या होटल इंडस्ट्री में जा रहे हो या पैकेजिंग वर्कर, वेयर हाउस असिस्टेंट, इस टाइप के किसी भी काम में जाते हो, तो यहाँ पे आपकी मिनिमम वेजेस के आसपास मिलती है। यूजुअली आपको $15 से $25 पर आवर मिलता है। अब अगर आप किसी प्रोफेशनल जॉब में जाते हो, जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपर, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, इनफैक्ट अगर आप कंस्ट्रक्शन लाइन में साइट सुपरवाइज़र हो, तो इन केसेस में आपको $20 से $50 पर आवर मिलता है। गाइस, एक बात ध्यान में रखिए, जो भी मैं बात कर रहा हूँ वो कैनेडियन डॉलर्स की कर रहा हूँ। तो इसका मतलब ये, अगर आपको कनाडा में छोटे से छोटा भी काम मिलता है तो आप 3000 कैनेडियन डॉलर्स एंड अबाव कमाई करते हो। अब दोस्तों, हम टैक्स स्लैब के बारे में बात कर लेते हैं। तो कनाडा में टैक्स कैन बी एज लो एज 10% और इट कैन बी एज हाई एज 45%। अब जनरली आप जब पहली बार कनाडा में जाते हो आप 15 से 20% टैक्स स्लैब के बीच में आते हो। पर दोस्तों, एक बात ध्यान में रखिए कि आप टैक्सेस दे रहे हो तो उसमें आपको बेनिफिट भी बहुत सारे होते हैं। जैसे आपको फ्री हेल्थ केयर सिस्टम का लुत्फ़ उठाने को मिलता है, आपके बच्चों की एजुकेशन 18 साल तक फ्री हो जाती है, आपको लोन या मॉर्टगेज बहुत ही कम ब्याज दरों में मिल सकता है। अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हो तो 5% डाउन पेमेंट में आप बड़ी सी प्रॉपर्टी खरीद सकते हो। पर एक बात ध्यान में रखिए, ज़्यादातर बेनिफिट्स आपको तब मिलते हैं जब आपके पास कनाडा की पीआर ऑलरेडी है। अब दोस्तों, कनाडा में काम करने का एक और फ़ायदा ये रहता है कि आपको 1 या 2 साल में पीआर मिल सकती है अगर आप थोड़े भी एजुकेटेड हो तो, क्योंकि कनाडा का इमिग्रेशन सिस्टम बहुत ही लीनियंट है। तो कनाडा में पीआर के बहुत सारे पाथवेज है, जैसे एक्सप्रेस एंट्री, प्रोविंशियल नॉमिनेशन, बहुत सारे इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम्स भी चलते हैं और काफ़ी सारे प्रोविंसेस के खुद के लॉन्ग टर्म इमिग्रेशन प्रोग्राम्स भी रहते हैं। अभी दोस्तों, 3 इमिग्रेशन प्रोग्राम बहुत ज़्यादा बूम पर है अपार्ट फ्रॉम एक्सप्रेस एंट्री। वो है अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम, न्यू ब्रंसविक क्रिटिकल वर्कर पायलट प्रोग्राम एंड रूरल एंड नॉर्दर्न इमिग्रेशन प्रोग्राम। ये जितने भी इंडिविजुअल इमिग्रेशन प्रोग्राम रहते हैं वो उन एरियाज़ के लिए रहते हैं जहाँ पे पॉपुलेशन कम है या जो थोड़े ठंडे एरियाज़ है। कनाडा की सरकार का सबसे बड़ा मोटिव ये रहता है कि जो भी लेस पॉपुलेटेड एरियाज़ है वहाँ पे भी लोगों को रोज़गार मिले और वहाँ पे भी एक चलक्रिया बनी रहे। इसके बाद काफ़ी लोगों का ये सवाल रहता है कि हमें ऐसे जॉब्स बताइए जो हमेशा ही डिमांड में रहते हैं, जिनमें अगर हम ट्राई करें तो हमारे चांसेस अच्छे रहते हैं। तो गाइस, सबसे ज़्यादा डिमांड में रहते हैं हाउसकीपिंग वर्क्स एंड वेयर हाउस वर्क्स। ये ऐसे काम हैं जिनमें आपको ज़्यादा एजुकेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती और ज़्यादातर फॉरेन कैंडिडेट्स को इन्हीं कामों के लिए लिया जाता है। इनफैक्ट होटल लाइन में भी अगर आप शेफ़ हो, अगर आप तंदूर शेफ़ हो या फ्रेंच कुजीन आपको बनाते आती है, या आप हाउसकीपिंग सुपरवाइज़र हो, फ्रंट ऑफिस एजेंट हो, या आप इवेंट मैनेजर हो, इवेंट मैनेजर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है। इसके अलावा कॉमिक शेफ़, शेफ़ दे पार्टी, फूड एंड बेवरेज अटेंडेंट मतलब वेटर या बारटेंडर्स, इनकी हमेशा ही डिमांड रहती है होटल लाइन में। इसके अलावा दोस्तों, बहुत सारे फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स रहते हैं, वहाँ पे क्रू मेंबर की ज़रूरत पड़ती है और फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स में डिलीवरी ड्राइवर्स की भी ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा सेल्स एंड स्टोर्स जॉब बहुत सारे,
कनाडा में बहुत सारी लोकल कन्वीनियंट स्टोर्स है, ग्रॉसरी स्टोर्स है, कन्वीनियंट स्टोर्स है, बहुत सारी बेकरीज है। तो बेकरीज में बेकरी शेफ़ की ज़रूरत पड़ती है। स्टोर्स में स्टोर मैनेजर, स्टोर कीपर, कैशियर, स्टैकर एंड स्टॉकर। एंड दोस्तों कनाडा में काफ़ी सारे वेयर हाउसेस है। तो वेयर हाउस में वेयर हाउस सुपरवाइज़र, लॉजिस्टिक सुपरवाइज़र, वेयर हाउस वर्कर, पैकेजिंग वर्कर, जनरल लेबरर, हर प्रकार के काम रहते हैं। अब जब भी फॉरेन में काम करने की बात आती है तो सबसे ज़्यादा हेल्थ केयर जॉब्स रहते हैं। अगर आप केयर गिवर रह चुके हो या आप नर्सिंग असिस्टेंट रह चुके हो या किसी भी प्रकार के डॉक्टर हो या साइकियाट्रिस्ट हो, जनरल थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, सर्जन, डेंटिस्ट या फिर आप फार्मेसी में कुछ काम किए हो ऐसे फार्मेसी असिस्टेंट, तो इनकी हमेशा ही डिमांड रहती है। गाइस एक बात ध्यान में रखिए, मैं जितने भी जॉब बता रहा हूँ वो जॉब सब अवेलेबल है आपके लिए। उसके लिए आपको सही तरीके से अप्लाई करना पड़ेगा। फॉर दैट यू नीड ए हाई क्वालिटी CV एंड कवर लेटर। जब तक आपके पास एक अच्छी क्वालिटी का इंटरनेशनल CV एंड कवर लेटर नहीं है तो आप कहीं पर भी अप्लाई नहीं कर सकते हो। और प्रोफेशनल CV एंड कवर लेटर के बिना अगर आप कहीं पर अप्लाई भी करते हो तो आपको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। तो आपका सबसे पहला स्टेप यही है कि एक अच्छी क्वालिटी का प्रोफेशनल CV एंड कवर लेटर बना लीजिए। गाइस मैं इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल हूँ। अगर आपको कोई भी पेड सर्विसेज चाहिए जैसे पर्सनलाइज काउंसलिंग या CV एंड कवर लेटर बनवाना है या आप चाहते हो कि मैं आपके भी आप पे ईमेल अप्लाई करूँ, तो ये सारी सर्विसेज अवेलेबल है। टू नो मोर अबाउट दिस सर्विसेज आप मुझे इंस्टाग्राम पे अप्रोच कर सकते हो। अब गाइस जब भी आप फॉरेन में जॉब करते हो तो आप इंडियन रुपीस में सोच के डॉलर में मत कन्वर्ट करिए, आपको सारी चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव लगेगी। आपको हमेशा डॉलर में ही सोचना है और अपनी कमाई के रेशियो में सोचना है, तो आपको समझ में आएगा कि आपकी सेविंग भी बहुत अच्छी होती है। इन जनरल अगर हम बात करें तो आप $1500 या उससे ज़्यादा पर मंथ सेविंग ईजिली कर सकते हो। अगर हम इंडियन करेंसी में बात करें तो आप 1 से 1.5 लाख रुपए महीना बचा सकते हो। इसमें भी डिपेंड करता है कि आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग कैसा है। ऑब्वियसली अगर आप लग्जूरियस वे में रहना चाहते हो तो आपकी सेविंग कम होगी, और अगर आप बचत मोड में रहना चाहते हो तो आपकी सेविंग अधिक होगी। इसके अलावा कुछ लोगों का ये सवाल आता है कि हमें कनाडा में अगर जॉब मिल जाता है तो हम रहेंगे कहाँ, हम कैसे बुकिंग कर सकते हैं। तो गाइस बुकिंग आप इजीली booking.com से कर सकते हो। booking.com में आपको लॉन्ग टर्म रेंटल भी मिलेगा अगर आपको मंथली बेसिस में चाहिए, या आपको डेली बेसिस में चाहिए तो आप होटल्स में भी ऑप्ट इन कर सकते हो। और booking.com का ये फ़ायदा रहता है कि जब आप चेक इन करते हो तभी आप पेमेंट करते हो, उससे पहले आप नहीं करते हो। गाइस एक बात ध्यान में रखिए कि कनाडा एक रिच कंट्री है और यहाँ के एम्प्लॉयर्स आपको स्पॉन्सर करने के लिए आसानी से रेडी हो जाते हैं। तो आपकी फ़्लाइट की टिकट और पहले महीने और रहने खाने की व्यवस्था वो आपकी कर देते हैं, उसके बाद आपको अपना खुद का देखना पड़ता है। अगर आप होटल लाइन में काम करते हो तो मोस्ट प्रोबेबली आपको मिल ही जाता है ये सब कुछ। इनफैक्ट अगर आप प्रोफेशनल जॉब में हो तो भी आपको मोस्ट ऑफ द टाइम मिल ही जाता है। अब गाइस इसके अलावा भी काफ़ी सारे जॉब्स है जो हमेशा ही डिमांड पे रहते हैं, जैसे ट्रक ड्राइवर्स, कैब ड्राइवर्स एंड डिलीवरी बॉयज़। अब गाइस ये जो काम रहते हैं इनमें आपको वेजेस बहुत ही अच्छी मिलती है। एक डिलीवरी ड्राइवर 3 से 5 लाख रुपए महीना कमाई कर सकता है और एक ट्रक ड्राइवर 3 से 7 लाख रुपए महीना तक भी कमाई कर सकता है। डिपेंड करता है कि आप कौन से ट्रक ड्राइवर हो। अगर आप लॉन्ग हॉल ट्रक ड्राइवर हो, मतलब आप इंटरसिटी ट्रैवल्स करते हो, तो आपकी ज़्यादा कमाई होती है। गाइस एक ट्रक ड्राइवर को $25 से $50 पर आवर तक वेजेस मिलती है। इसमें भी डिपेंड करता है आप किस टाइम पे काम कर रहे हो। अगर आप पीक टाइम पे करते हो, मतलब हॉलीडेज़ में या वीकेंड्स में करते हो, तो आपको और ज़्यादा कमाई मिलती है। अगर आप नाइट टाइम में काम कर रहे हो रेदर देन डे टाइम, तो भी आपकी कमाई ज़्यादा होती है। अब गाइस एक बात आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि अगर आप कनाडा में जॉब ढूंढ रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि आप जो काम इंडिया में कर रहे हो वही आपको काम मिल जाए। जनरली लोगों को दूसरा काम करना पड़ता है और 1-2 लेवल डाउन काम करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, अगर आप अपनी कंट्री में प्रोजेक्ट मैनेजर रह चुके हो तो ज़रूरी नहीं है कि आपको प्रोजेक्ट मैनेजर का काम मिले। हो सकता है आपको टीम लीड का मिले, हो सकता है आपको उससे नीचे मिले, या हो सकता है आप डायरेक्टली स्टोर्स में काम करने लग जाओ। क्योंकि बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयज़ रहते हैं आपके एक्सपीरियंस को इनिशियल में कंसीडर नहीं करते, वो आपको पहले 6 मंथ के प्रोबेशन पीरियड में रखते हैं। अगर आप काम अच्छा करते हो तो आपको प्रमोट भी ईजिली कर लेते हैं। अब काफ़ी लोगों का ये सवाल आता है कि हम PR के लिए जाए या हम जॉब ढूंढें। तो गाइस PR एक डिफरेंट प्रोसेस है, जॉब ढूंढना एक डिफरेंट प्रोसेस है। अगर आपको परमानेंट रेसिडेंसी मिल जाती है तो आपको जॉब नहीं देता है। काफ़ी लोग ऐसे रहते हैं जिनको PR मिल जाती है, फिर वो कनाडा में जाके 4, 5, 6 महीने जॉब ढूंढते रहते हैं, फिर उनको जॉब मिलता है। एंड सिमिलर मैनर अगर आपको जॉब मिल जाती है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको इमीडिएटली PR मिल जाए।
जनरली अगर आप जॉब करना चालू करते हो, आपको 1-2 साल का अनुभव हो जाता है, उसके बाद अगर आप पीआर के लिए अप्लाई करते हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको पीआर मिल जाती है। क्योंकि इमिग्रेशन के बहुत सारे पाथवेज है, आपको पीआर अलग अलग इमिग्रेशन सिस्टम से भी मिल सकती है, पायलट प्रोग्राम से, एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम है। अभी ज़्यादातर लोगों को एटलांटिक प्रोविंसेस में, न्यू बर्क्सविक में या फिर स्मॉलर मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ में जॉब मिल रहे हैं। अगर आपको ऐसे किसी भी एरिया में जॉब मिलता है तो आपको पीआर भी बहुत ही आसानी से मिल जाती है। अब गाइस, काफ़ी लोग कॉस्ट ऑफ लिविंग के बारे में भी पूछते हैं। तो गाइस, जो भी आप जनरल आइटम्स खरीदते हो उसमें इंडिया के मुकाबले अगर हम बात करें तो लगभग 2.5 से 3.5 गुना ज़्यादा आपको पे करना पड़ता है। तो डेली इसेंशियल आइटम्स महंगे होते हैं, लेकिन अगर आपको कार खरीदनी है तो कार लगभग हाफ रेट में मिल जाती है देन दैट ऑफ इंडिया। कारें आपको बड़ी सस्ती मिल सकती है और पेट्रोल के भी दाम कम रहते हैं। अब गाइस, हम डिस्कस कर लेते हैं कि कनाडा में किन लोगों को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों कनाडा कंट्री हर इंसान के लिए नहीं है। तो गाइस, अगर आपको अकेलापन बहुत महसूस होता है और आप बार बार होमसिक रहते हो, आपको बार बार घर जाना है, तो कनाडा आपके लिए नहीं है। क्योंकि कनाडा में आपको वैसे ही पॉपुलेशन कम रहती है, कम ही लोग दिखते हैं और सारे लोग प्रोफेशनल रहते हैं। ऑब्वियसली आपका फ्रेंड सर्कल अच्छा बन जाता है, लेकिन आप बार बार अपनी कंट्री नहीं जा पाते हो, आप साल में एक बार जा पाओगे। तो अगर आपने कनाडा में आने का ठान ही लिया है तो आप फुल माइंडसेट बना लीजिए कि आप लंबे समय तक रुकने वाले हो। अब दोस्तों, दूसरा ड्रॉबैक आपको कनाडा में ये रहता है कि आपको सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं। मतलब मेड सर्विसेज भी आपको महंगी पड़ेगी। मतलब जनरली आपको घर के भी सारे काम खुद ही करने पड़ेंगे। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि जो मेड सर्विसेज रहती है वो मंथली ट्वाइस बुला लेते हैं, मतलब 15 दिन में एक बार साफ़ सफाई करवा लेते हैं और इसमें भी आपको ठीक ठाक पैसे देने पड़ते हैं। एक बार अगर आप क्लीनिंग करवाते हो तो $120 से $200 के बीच में चार्जेस लेते हैं। दोस्तों, चार्जेस भी वेरी करते हैं। अगर आप ग्रेटर टोरंटो एरिया में हो तो इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, और अगर आप स्मॉल सिटीज़ में हो तो $50 से $80 भी आपको पर विज़िट ले सकते हैं मेड सर्विसेज का। इसके अलावा कनाडा में DIY कल्चर रहता है, मतलब डू इट योरसेल्फ वाला कल्चर। अगर आप कोई भी फर्नीचर खरीदते हो या कोई भी आइटम खरीदते हो तो आपको खुद ही मैनुअल पढ़ के असेंबल करना पड़ता है। मैनुअल इंस्ट्रक्शन ईजी रहते हैं, कुछ ही आपको स्क्रू फिट करने रहते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको खुद ही करनी पड़ती है। अगर उसके लिए आप फर्नीचर असेंबलर को बुलाओगे तो आपको $100 से $200 तक देना पड़ जाता है चार्ज। दोस्तों, तीसरा ड्रॉबैक आपके लिए ये हो सकता है कि कनाडा एक ठंडी कंट्री है और यहाँ पे सारी चीज़ें दूर दूर रहती है, तो आप वॉक करके हर चीज़ परचेस करने नहीं जा सकते हो। या तो आपको बस सर्विस लेनी पड़ेगी या तो आपको खुद की कार होनी चाहिए। जनरली अगर आप कनाडा में काम करने लगते हो तो आप 1-2 महीने में कार ले ही लेते हो, क्योंकि उसके बिना सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से दोस्तों, ज़्यादातर लोग ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए हफ्ते में एक बार ही जाते हैं। एक ही बार विजिट करके पूरा सामान लाके स्टॉक में रख देते हैं अपने घर में। अब गाइस, बेनिफिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे बेस्ट बेनिफिट यही रहता है कि आप इतनी कमाई कर लेते हो एक साल में जितनी आप अपनी कंट्री में 10 साल में भी नहीं कर पाते हो। सबसे बेस्ट बेनिफिट यही है। इसके अलावा अगर आपको कनाडा के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की आदत पड़ जाती है, फिर आप अपनी कंट्री में नहीं आना चाहोगे यूजुअली। आप इजीली अच्छी प्रॉपर्टी परचेस कर सकते हो 5% डाउन पेमेंट में। दोस्तों, एक बेनिफिट ये भी होता है कि आपके बच्चों की एजुकेशन 18 साल तक फ्री हो जाती है और आपको फ्री हेल्थ केयर सिस्टम का भी लुत्फ़ उठाने को मिल जाता है। इनफैक्ट अगर कोई नेचुरल कैलेमिटीज़ आती है या किसी वजह से आप जॉबलेस रहते हो तो कनाडा की सरकार आपको स्टाइफंड भी देती है। जैसे कोविड के टाइम पे हर एक इंसान जो जॉबलेस था उनको $2000 उनके बैंक अकाउंट में मिल रहे थे। तो डेवलप्ड कंट्री में काम करने के ये भी फ़ायदे रहते हैं। इनफैक्ट अगर आपको कनाडा का पासपोर्ट जब मिल जाता है, सिटीज़नशिप मिल जाती है, उसके बाद आप USA में भी इजीली काम कर सकते हो और कैनेडियन सिटीजन्स को US का ग्रीन कार्ड भी बहुत आसानी से मिल जाता है। तो जो भी लोग कंफ्यूज्ड हो रहे थे कि कनाडा में हम जाए या ना जाए, तो अब आपको प्रोस एंड कॉन्स समझ में आ चुके हैं। इससे आप प्रिपेयर्ड हो सकते हो अगर आप कनाडा में सच में जाना चाहते हो तो। गाइस, अगर आपको कनाडा में रियलिटी में जॉब चाहिए तो आपके पास एक इंटरनेशनल CVN कवर लेटर होना चाहिए और आपको राइट प्लेटफॉर्म्स में अप्लाई करना चालू करना चाहिए। 3 बेस्ट प्लेटफॉर्म है जिसको मैं हर वीडियो में रिकमेंड करता हूँ, दैट इज़ जॉब बैंक, लिंक्डइन एंड इंडीड। ये तीनों प्लेटफॉर्म्स में अगर आप अप्लाई करना चालू करते हो और रोज़ अगर आप मिनिमम 1 घंटा भी दे देते हो, 15-20 जगह पे रोज़ अप्लाई कर रहे हो, तो कुछ ही महीने में आपको रिजल्ट मिल जाता है। ये याद रखिए, जब भी आप जॉब्स के लिए अप्लाई करते हो तो
तो आपको रेगुलरली मेल्स भी चेक करना है। तो गाइस, अगर आप इस चैनल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आपको इसी प्रकार की वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले जब भी मेरा कोई वीडियो अपलोड होता है। मैं वर्क वीज़ा, स्टडी वीज़ा एंड ओवरसीज जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर वीडियोस बनाते रहता हूँ। और अगर आपको कोई भी पेड सर्विसेज चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे अप्रोच कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है limitlessmayank01। So that's all for this video. I wish you all the best and see you in the next video.